और जब आप पूरे रिश्तेदारों का सामान लेकर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपको इसी तरह से कुली बनना पड़ता है, लेकिन रिश्तेदार फिर भी राजी नहीं होते। और साथ ही कराची आते ही मुझे इन खूबसूरत से नज़ारों ने वेलकम किया। कोटरी रेलवे स्टेशन के बाद सिंध का खूबसूरत सा मैदानी इलाका और बड़े बड़े मट्टी के पहाड़, और साथ ही इकोनॉमी में सफर करने के बाद मेरी हालत। इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं वापसी कराची जा रहा हूँ। रिक्शा करवाने के लिए अब्दुल्ला ने बाइक बाहर निकाली, जिसके बाद हम रिक्शा करवाने रोड की जानिब रवाना हो गए। जहाँ रिक्शा करवाने के बाद मैं रिक्शे में बैठकर घर आ गया, जिसके बाद सारा सामान उठाकर बाहर ला कर रखा। और रिक्शे वाले भाई बहुत अच्छे थे, जिन्होंने सामान रखने में काफी हेल्प की। सामान वगैरह रखने के बाद हम रिक्शे में बैठकर रेलवे स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। और ये देखें शुजाबाद की खूबसूरत सी नहर। खैर रेलवे स्टेशन पर आकर रिक्शे से सामान उतार कर प्लेटफॉर्म पर रखा, जिसके बाद हम ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। और कुछ ही देर बाद सामने से हमारी जिक्रिया बहाउद्दीन ट्रेन आ गई। 17 नंबर देंगे, 17 नंबर। इसके बाद मैंने अपनी बोगी तलाश की और फिर अपने 17 नंबर बोगी में चढ़ गया, जहां अच्छे से सामान वगैरह बर्थ के नीचे सेट किया और अपने बैग में से रुमाल निकाल कर बर्थ पर मौजूद मिट्टी को अच्छे से साफ किया। और ये देखें किस कदर मिट्टी उड़ती है। इसी मिट्टी की वजह से मैंने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। और अब हम गेलेवाल क्रॉस कर चुके थे। और ये देखें पंजाब के खूबसूरत से आम के बागात। खैर अब लोधरा बहावलपुर समरसटा क्रॉस करने के बाद सूरज भी ढलने वाला था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। और ट्रेन अपनी फुल रफ्तार में चल रही थी। खैर सूरज ढल जाने के बाद मैंने इस बॉक्स में से बिरयानी निकाल कर प्लेट्स वगैरह निकाली और फिर मजेदार सी चिकन बिरयानी को प्लेट में निकाला, जिसके बाद सुकून से बिरयानी खाना शुरू की। वैसे ट्रेन में घर से खाना बनाकर लाकर खाने का भी अपना मजा होता है। खैर खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और मीठे के तौर पर ये मीठी टॉफी खाई। इसके बाद मैं सेंटर वाले बर्थ पर सोने के लिए लेट गया और मेरी आंख अब टंडो आदम में खुली, यानी अब हम पंजाब क्रॉस करके सिंध में दाखिल हो चुके थे। और इकोनॉमी में सफर करने के बाद आप सुबह जब उठते हैं तो आपकी हालत इसी तरीके से होती है जैसे मेरी अभी हुई है। वैसे टंडो आदम का रेलवे स्टेशन कम पार्क ज्यादा लग रहा था। खैर मैंने यहाँ से मुंह धोया और शुक्र करें कि इन टूटियों में पानी आ रहा था। और अब हम टंडो आदम से आगे की तरफ रवाना हो चुके थे और शुक्र है कि टीटी भाई को टिकट चेक करने का ख्याल आ चुका था। और ये देखें पाकिस्तान सिंध की खूबसूरत धरती, और अब साथ ही सूरज भी निकलने वाला था। और कौन कौन इस तरह से ट्रेन से मुंह बाहर निकाल कर देखता है, वैसे ये काफी खतरनाक है, इस तरह नहीं करना चाहिए। इसके बाद हैदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे तो मैं ट्रेन से नीचे उतर आया और यहाँ मुसाफिरों के लिए गरम गरम नाश्ता भी तैयार किया जा रहा था। लेकिन याद रहे इन नाश्तों का मेयार बिल्कुल अच्छा नहीं होता और रेट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। खैर मैंने यहाँ थोड़ी चहलकदमी की, जिसके बाद अब हमारी ट्रेन हैदराबाद सिटी से अपनी फुल स्पीड में गुजर रही थी। और ये देखें खूबसूरत सा दरियाए सिंध, जिसमें पानी अभी ना होने के बराबर है। और ये देखें ट्रेन को मुड़ता हुआ। बचपन में हम ये बहुत शौक से देखा करते थे। कोटरी रेलवे स्टेशन के बाद अब हम सिंध के मैदानी इलाके से गुजर रहे थे, जहां मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। खैर अब पूरे 2 घंटे बाद हमारी ट्रेन धाबे जी पर आकर अपना ट्रैक चेंज करने लगी। तो मुझे जहाँ तक शक हो रहा है कि ये किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस देगी और फिर हमारी जिक्रिया यहीं पर खड़ी रहेगी। इसके बाद जिस ट्रेन को रास्ता देने के लिए हमारी ट्रेन ने ट्रैक चेंज किया था, वो ट्रेन आ गई।
वैसे ये गलत बात है, जो ट्रेन आगे है उसे पहले पहुंचना चाहिए। खैर, दोबारा से अपने ट्रैक पर आने के बाद बिन कासिम से होते हुए हम कराची की आबादी में दाखिल हो गए, क्योंकि अब दीवारों पर जुनैद बंगाली लिखा हुआ नजर आने लगा था। इसके बाद मैंने बर्थ में से सामान निकालना शुरू किया और लानी रेलवे स्टेशन के आते ही हाजी भाई और हसीब नजर आ गए, जो कि हमें रिसीव करने आए हुए थे। और ट्रेन के रुकने के बाद मैंने ट्रेन की विंडो में से सामान को पास किया और फिर ट्रेन से नीचे उतरकर हसीब और हाजी भाई से सलाम दुआ की। और अब हमारी जिक्रिया बहाउद्दीन ट्रेन हमें अपनी मंजिल पर छोड़कर अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गई और फिर हम सामान को कांधे पर रखकर गाड़ी की जानिब चल पड़े। खैर, गाड़ी में सामान रखने के बाद मैं गाड़ी में बैठ गया और ये देखे किस कदर बुरी हालत हुई पड़ी है। मेरी यहाँ की इंतजामिया से गुजारिश है कि खुदा के लिए इस रास्ते को ठीक कीजिए। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग। अब तक बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।